मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं एहसन ने एक ऐसा खूबसूरत जानवर देखा है। उसने मुझे बताया कि उस जानवर के ऊपर कुछ ऐसे कलिमात दर्ज हैं या नक्श निगारी मौजूद है जो उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती है। तो चलते हैं वो देखते हैं कि कैसा जानवर है और उसकी डिमांड क्या है और उसकी मुनफरिदियत क्या है। नाज़रीन, ये वो जानवर है जिसके बारे में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर एहसन का कहना है कि इस पर नक्श निगारी है। नक्श निगारी क्या है उसी के मालिक से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है, शुक्र है। इसमें मुनफरिद क्या है? इसमें मुनफरद ये है कि इस पर अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। नाम लिखा हुआ? जी बिल्कुल लिखा हुआ। ये आपके सामने मोहम्मद है और वो उस तरफ से अल्लाह लिखा हुआ है। उल्टा जी। खुदा का नाम हाँ जी और यहाँ से मोहम्मद। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि जानवरों के ऊपर इस तरह के नाम लिखे होते हैं। ये लोग रखें ना रखें, हर किसी का अपना एक ज़हन और अकीदा है। और ये देखें आपके सामने मैदान में ये मोहम्मद लिखा हुआ है या नहीं लिखा? तो क्या इसकी डिमांड है? इसकी कोई डिमांड नहीं, इन नामों की कोई डिमांड नहीं हो सकती, ना कोई करनी जायज़ बनती है। नहीं तो कोई आए तो कहते दे दें, दे दें। नहीं दे देंगे नहीं, वो जो बेहतर हदिया देगा तो हम उसको इंशाल्लाह मैं देता हूँ 5 लाख। तो ये अगर 5 लाख का तो हम 5 लाख का दे नहीं तो आपने कहा। ये इसका जो है ना, पिछले साल मुझे 18 लाख लगा है, 12 लगा है, 15 लाख मेरा ज़हन नहीं था देने का। मैंने 1 साल मजीद खिदमत की है। अच्छा। और इस दफ़ा जो बेहतर हदिया देगा, ये नहीं है कि मेरी डिमांड है 18 लाख ही मिले। 15 लाख 18 लाख में नहीं दिया तो अब आपका नहीं, इरादा वो- 20 लाख में, नहीं नहीं, 10 लाख में। जो बेहतर देगा ये नहीं, ये भी नहीं है 18 लाख ही आए अच्छा तो हम इंशाल्लाह दे देंगे। उनको भी हमने डिमांड नहीं की थी। अच्छा ठीक है, एक मैडम ने लगाया 18 लाख। अच्छा। 4 आलम आए, उन्होंने 12 लाख लगाया। हाँ। उस वक्त मैं सोया हुआ था, अगर मैं जागता होता मैंने आलमों को बछड़ा देना। कहते हैं जी कि आलिम आए, उन्होंने इसका रेट लगाया तो उस वक्त ये सोए हुए थे तो शायद किस्मत सोई रह गई। अब जागे तो इसकी डिमांड जो है वो कोई नहीं है, लेकिन इसका हदिया जो कोई अच्छा देना चाहे वो हदिया दे और इसे अतिये के तौर पे ले। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुदरती हुस्न हो तो फिर आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ज़ेबो आराइश नहीं करना पड़ती। ये एक ऐसा ही कैटल फार्म है कि जहाँ पे आपको अकब में जो बैल दिखाई देंगे, सफ़ेद रंगत, इनके अगर कोहाने देखें तो उभरी हुई, आप इनकी जसामत देखें तो साफ़ तरीन, ऐसा कि जैसे दूध से नहलाया गया हो। तो ये है कुदरती हुस्न कि वो किसी खातून का हो, किसी मर्द का हो या किसी भी जगह का हो, वो कुदरती हुस्न कुदरती होता है। तो ये कुदरत के शाहकार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये आम आवाम की पहुँच से बहुत दूर है। ये आम आवाम वाले नहीं है, ये वो है जो साहिब इस्तात हैं, जो अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इस कैटल फार्म के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या रिवायत है, जहाँ पे भी जाए कैटल फार्म के मालिक ने एक छड़ी पकड़ी होती है अपनी? बस वैसे ही ये जानवरों के पास होनी चाहिए। अच्छा, तो आपकी ये कितने इस वक्त जानवर हैं? जी इस वक्त तो हमारे रह गए तकरीबन 13 जानवर रह गए हमारे पास। 13। तो लेके कितने आए थे? ये इस मंडी में हम 70 लेकर आए थे अच्छा, और एक हमारा कैंप लगा मनावा मंडी में, 40 जानवर उधर थे हमारे। 70 और 46 यानी तकरीबन आपने कोई 116 जानवर लेके आए। जी अच्छा, तो क्या रेट मांग रहे हैं जी इसका? इसका रेट मांग रहे हैं 60 लाख रुपए। 60 लाख सबका? ये एक का भाई। एक का? जी ये एक का? जी एक का, यही वाला? यही वाला चीज तो देखे ना, नहीं, चीज़ तो है लेकिन 60 लाख किस चीज़ का सर? इसी चीज को मांगा। भाई पहले कितने में बेचे आपने? पहले हमने एक बछड़ा बेचा है 1 करोड़ 10 लाख का। कितने का? 1 करोड़ 10 लाख का, इसी जगह पे इसी जगह पे 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख का। उसमें क्या खास था सर? वो ना स्लगर ब्राह्मण था। ब्राह्मण था? जी तो ये क्या है? ये शूदर है? ये राजनपुरी है। अच्छा, राजनपुरी है। नहीं सर, 60 लाख एक हैवी अमाउंट होती है। 60 लाख में तो आजकल लोग जो हैं वो 10 अच्छे खासे बैल ले लेते हैं। ले लेते हैं, लेकिन ये चीज़ देखें ना, 10 लेने की बजाय एक ले लें, अच्छा ले लें। नहीं, आपने सबसे कम प्राइस वाला कितने का बेचा? 17 लाख रुपये। ये सबसे कम? जी तो छोटा मोटा नहीं? वो छोटा ही है। नहीं, उससे छोटे का काम ही नहीं करते, कंपनी उसकी रवादारी नहीं है। नहीं, 60 लाख में जब लोग आते हैं आपसे पूछते हैं, सिर्फ पूछ के चले जाते हैं या फिर कोई कहता भी है कि कोई बार्गेनिंग कर ले? देखें ना, 70 थे, 13 रह गए, बिक गए, आते हैं लेके जाते हैं। मजमूई तौर पे आपने कितना पैसा खर्च किया था इनको?
हिसाब ही नहीं किया कभी। सर हिसाब करके ही तो रेट निकलता है, हिसाब के बगैर कौन नहीं, निकालता है? ऐसे हिसाब किया ही नहीं है कभी। अगर हिसाब करेंगे फिर ये शौक नहीं कर सकते, ना कारोबार कर सकते। अच्छा जब बेच देते हैं फिर तो हिसाब करते हैं, नहीं करते, फिर भी नहीं करते? नहीं करते। तो सर जो हिसाब ही नहीं करना तो 20 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। नहीं देखो ना, चीज़ है उन्हें तो पता ना लिया किन्ने दा, कैसे दे देंगे इसको मुझे? ये कितने का लिया? बहुत महंगा लिया है, ये बच्चे बहुत महंगे मिलते हैं। क्यों? चीज़ होती है नायाब चीज़ है, ब्रांड होता है, अच्छा ये ब्रांड है। ये ब्रांड है। नाज़रीन इन्हीं मंडियों की राहदारियों में घूमते हुए हमें एक शख्स मिले जो तर्जुमान है। तर्जुमान किसके? पंजाब कैटल मार्केट जो डेवलपमेंट कंपनी है उसके तर्जुमान है शेख असद ज़फ़र। और हैरत की बात यह है कि अजनबियत की हालत में ही मिले, क्योंकि कोई लाओ लश्कर साथ में नहीं था और हिदायत दे रहे थे कि इधर से उधर मुंतकिल कर दिया जाए, यहाँ से आगे ना बढ़ा जाए, यहाँ पे इन रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखा जाए। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख साहब वीरानी क्यों छाई हुई? हाँ, वीरानी तो नहीं, आप देखें कि बेहतरीन माहौल है, लाइट्स हैं, ढोल बज रहे हैं, जानवरों को श्रृंगार बनाए हुए हैं इन्होंने, व्यापारी अपने लेन देन कर रहे हैं। एक पूरी कह लें कि एक शहर बसा हुआ है। नहीं शहर तो बसा है, नो डाउट शहर बसा हुआ है, लेकिन शहर बसा है इन छतों से बाहर। इन छतों के अंदर जो रेट हमने देखे हुए हैं, अब वो मैं पीछे देख के आया तो उसने कहा जी 60 लाख रुपया। मैंने कहा जी सबका? कहता नहीं ये एक का। तो ये रेट के हवाले से भी हुकूमत ने कभी सोचा कि रेट को भी मैनेज किया जाए, ये इसको भी कंट्रोल किया अच्छा जाए? सर, ये जो शेड हैं इनके अंदर बड़े खूबसूरत जानवर हैं और कुछ नो ऐसी डाउट बहुत अच्छे जानवर हैं। कुछ ऐसी नस्ल के भी जानवर हैं जिनके बच्चे ही 5-5 लाख रुपए के मिलते हैं। अच्छा। ब्राह्मण नस्ल के हो गए। तो ये इस वजह से इनकी जब देखभाल करते हैं, इनके ऊपर एक जानवर के ऊपर एक बंदा ये लगाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, उसको वैक्सीनेशन करवाते हैं। और जब ईद के लिए आते हैं यहाँ पे जानवर, तो उनको बड़े प्यार से बनाओ श्रृंगार करके लेके आते हैं, तो उसकी खूबसूरती के लोग ये पैसे मांगते हैं। अच्छा उसमें हुकूमत कुछ नहीं करेगी, वो तो फिर चाह के पैसे हैं, जितनी चाहत है उतने पैसे हैं। बिल्कुल, हम जहाँ तक हमारी बात है कैटल मैनेजमेंट कंपनी की, हम इंतज़ामात को मेक श्योर करते हैं। बाकी जो डीलिंग है शहरियों की और ये जो फार्मर्स हैं, ये इनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। सहूलियात अगर आप बात करें तो ये हमने शेड दी हैं, इसी के अंदर प्रोड्यूसर फैंस हैं, एक शेड के अंदर 40 से ज़ायद लाइट्स हैं और जो मोबाइल सॉकेट के लिए हमने जगह दी है कि अपने मोबाइल चार्ज कर लें व्यापारियों के लिए। लेन देन के लिए हमने यहाँ पे बैंक्स की सिस्टम मुतारिफ करवाया हुआ है। मुख्तलिफ निजी बैंक्स हैं। अच्छा। और यहाँ पहले आते थे व्यापारी, किसी व्यापारी के पैसे निकल गए, किसी ग्राहक के पैसे निकल गए। जी। अब उनके लिए सिक्योरिटी के लिए इसी शेड के नीचे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 200+ सीसीटीवी कैमराज हैं। और यहाँ पे जो निजी कंपनीज हैं जो कैशलेस ट्रांजैक्शन करती हैं, उनको हमने इनवाइट किया, वो इन व्यापारियों के पास आए, इनके QR कोड्स बनवाए, इनके अच्छा। बैंक अकाउंट ओपन किए। अच्छा। अब तक मैंने नहीं वैसे तो अमूमन व्यापारी तो बैंक अकाउंट करवाते ही नहीं, वो कहते नहीं भाईजान साडा तो बैंक लगा कोई लेन देन नहीं। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मुझे जो अभी इनिशियली फिगर जो मिले हैं, वो 1 अरब 50 करोड़ से ज़ायद लोगों ने पैसा जमा करवाए हैं सिर्फ 2 बैंक में। अच्छा। और मज़ीद बाकी बैंक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं।